लौट आएंगी खुशियां भी, ये कुछ गमों का शोर है। जरा संभल करके रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, इन सभी का सवाल है, यश का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि इस समय 10वें भाव में है। बुध के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इस सूर्य 10वें भाव में बहुत शानदार माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं, बहुत पावरफुल माने जाते हैं। इसका फायदा आपको अपने कैरियर में, अपनी गेन में, सक्सेस में दिखाई देगा। राशि से लाभ भाव में केतु विराजमान है और केतु के बाद में हमेशा एक शब्द जुड़ा हुआ है, अधूरापन, अर्थात उसकी लालसा कभी पूरी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में आप जितना भी कमाएंगे उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं होंगे, एक से ज़्यादा कामों में हाथ डालेंगे, एक से ज़्यादा सोर्सेज से आप फायदा कमाने की कोशिश करेंगे और वो स्थिति आपके लिए बेटर है। राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग प्लानिंग से काम करेंगे, बुद्धिबल से काम करेंगे, युक्ति लगाएंगे, कोई आइडिया लगाएंगे, उन लोगों को यहाँ भरपूर जो एप्रिसिएशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और साथ ही साथ जब 16 अगस्त को सूर्य भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर अनाज का कामकाज करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले, सोने का कामकाज करने वाले, लाइजनिंग से संबंधित लोग या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो टेंडर लेने वाले लोग हैं या वे लोग जो एग्रीमेंट करके कामकाज करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर स्थितियाँ बहुत बेटर होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो अगस्त 2025 को आपको बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करने की आवश्यकता है। जो लोग जॉब करते हैं वो भी संतुष्ट होंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर, और प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल की बात कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। जो ही आपको मौका मिलेगा आप वहाँ से कुछ न कुछ लाभ कमा ही लेंगे। तो अगस्त माह में आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त मिलेगी, आपको उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी है मंगल, साथ ही साथ 7th हाउस के लॉर्ड भी मंगल है और मंगल नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगस्त 2025 में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर 13 सितंबर 2025 तक निरंतर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको लॉस की उम्मीद ज़्यादा है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं, या जो इन्वेस्टमेंट आप करें वो इन्वेस्टमेंट फंस सकता है, या पैसा नहीं मिले, या पैसा डूब जाए, वो स्थितियां बन सकती है। इसलिए यहाँ पर दूर रहने में भलाई ज़्यादा है। और जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनको सही स्थिति देख करके, सही मौका देख करके इनकेस कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी है शनि, जो कि रोग भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर वाले पर, आपके घर के परिवार वालों पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, वो बीमार रह सकते हैं या बीमारी पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है और आपको अपने रिश्तों से संतुष्टि भी नहीं होगी। अर्थात आप यहाँ पर मेहनत भी करेंगे, उनको हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद भी जो आपको एप्रिसिएशन चाहिए, जो आपको नाम चाहिए, शायद वो नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपेंसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पर संभव है कि आप कुछ और ढंग से व्यस्त हैं, लेकिन घर में मेहमान आ सकते हैं, तो मेहमानों के आने से भी उनकी आवभगत भी करनी होगी, उनके लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे और वहाँ पर भी पैसा ही खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस ज़्यादा है और परिवार के लोगों से संबंधित जो चिंता है वो आपको परेशान करेगी। इसलिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और जो स्थिति बन सकती है उसके लिए पहले से ही रेडी रहिए कि आपको इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति है शनि, अर्थात त्रिकोण भाव के शनि और साथ ही साथ सुख भाव के एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों भाव के अधिपति शनि है, जो शत्रु राशि में, जो रोग भाव में स्थित है। रोग भाव में शनि को कारक कहा गया है, लेकिन जब आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा का अधिपति रोग से संबंध जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह संतुष्टि कम मिलेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे
और यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की, डेयरिंग की, हौसले की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ ही साथ आपको कोई बहुत अच्छे मित्र की ज़रूरत भी पड़ेगी जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करे और आपको जो सीखने की, एग्ज़ाम देने की, पढ़ने की कोई न कोई टेक्निक से वाकिफ़ कराए। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल कोई भी सेक्टर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो सकता है, नॉन मेडिकल हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई भी चीज़ की आप बात कर सकते हैं। राहु वहाँ पर स्थित है, तो आप जो आईटी सेक्टर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, पीएचडी होता है, और या फिर कोई न कोई ऐसे टेस्ट से संबंधित कोई अगर कोर्स कर रहा है उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि के कारण फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित जो भी सब्जेक्ट लेकर के स्ट्रीम लाइन में आप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। 20 अगस्त 2025 से जब सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित या गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव रहेंगी। तो सब मिला करके आपको एजुकेशन में कुछ कमी के साथ में, कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने आप को हर हालत में आपको स्ट्रांग बनाए रखना है। मान लीजिए आपके सामने कोई पेपर आ रहा है लेकिन उसमें सब चीज़ आपको नहीं आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो आता है उसको देखिए और हमेशा पूरा कोर्स करने की तैयारी कीजिए। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे कभी नहीं बैठना है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव से विचार किया जाएगा। यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही ग्रहों की युति या दृष्टि संबंधी या स्थिति वो यों क्यों काम करेगी। तो आपको अगस्त 2025 में संतान की चिंता सताएगी, संतान की बीमारी से संबंधित कोई न कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और संतान आपके साथ में नहीं रहती है, कोई और राज्य में रहती है या कोई और कंट्री में रहती है। ऐसी स्थिति में चिंता ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसी समय काल में अर्थात अगस्त में आपके घर में कोई संतान पैदा होती है, वो संतान भी कोई न कोई बीमारी से स्थित, अर्थात वो संतान भी जब पैदा होगी तो उसको कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा, अर्थात वो भी कोई न कोई इन्फेक्शन के साथ में जन्म लेगी। इसलिए भी आपको अलर्ट भी रहना है और मेंटली प्रिपेयर भी रहना है। ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए वो सब डॉक्टरों से बात करके रखिए। और ऐसी कोई भी गंभीर स्थिति में घबराने से काम नहीं चलेगा, आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके रोग की, आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर भी कोई न कोई ढंग से सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको जो रोग हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां आपको सता सकती है, लेफ्ट आई से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकता है या वहाँ पर चोट लग सकती है, वो स्थिति से आपको बच करके रहना है। और साथ ही साथ वे लोग जो हार्ट पेशेंट है उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को हमेशा साबित करने के लिए, दिखावा करने के लिए रेडी रहते हैं, उनको भी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है। अन्यथा कोई चोट लग सकती है, घायल हो सकते हैं और या फिर आपको कहीं पर भी चोट लग जाए उसका इलाज आपको ही कराना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको थायराइड की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, जॉइंट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती है, दुखी कर सकती है। और जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को इस समय ज़्यादा तकलीफ सता सकती है, ज़्यादा परेशानी आ सकती है। और यदि कोई व्यसनी लोग हैं, अर्थात कोई नशा पता लिए बिना आप रह ही नहीं सकते, तो इस स्थिति में आपके लिए हॉस्पिटल के चक्कर बार बार काटने पड़ सकते हैं। वो स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो आपको उससे संबंधित ज़्यादा जानकारी रखनी है, ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना भी है। क्योंकि कोई कमज़ोर पलों में आप नशे के आदी तो हो सकते हैं, लेकिन उसे छूटने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उस जाल से, उस पैशन से निकल पाएंगे। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अगस्त 2025 में आप सरकारी विवाद से परेशान हो सकते हैं या कोई जो गड़े मुड़दे हैं, पीछे के कोई भी प्रॉब्लम है, पीछे के कोई भी केस हैं वो सामने आ सकते हैं। या आपने एक बार अपील में चले गए थे और अपील में वो स्थिति या वो जो केस है 4-5 साल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, अब उसकी सामने आने की स्थिति हुई है, तो आप घबरा सकते हैं, आप नुकसान से आशंकित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन परेशानी का हल एक ही है कि आप सही वकील से मिलें या अपने जो भी कागज पत्र है उनको सही ढंग से संभाल लें और एक समरी की तरह उसमें लिख लें कि हर चीज़ आपको याद नहीं रहने वाली है।
तो जो जो पॉइंट आप लिखेंगे उन पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, कहाँ आपने गलती की थी या आपने कोई गलती नहीं की थी, इत्तेफाक से ऐसा हो चुका है, तो उससे संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नाश भाव में विराजमान है और सप्तम भाव पर वापस दृष्टिपात भी कर रहे हैं। मंगल के अंदर जो एनर्जी है, लेकिन क्रोध और आवेश भी है। तो दाम्पत्य सुख में क्रोध और आवेश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिद की आवश्यकता नहीं होती, स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सब मिला करके ये स्थिति आपको बार बार आवेश में लाएगी। कोई न कोई बात पर आपके अंदर कहासुनी हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है और उससे फिर घर का माहौल भी खराब होगा। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई न कोई बात को लेकर के या कुछ न कुछ विवाद, कुछ न कुछ परेशानियां निरंतर आपको दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, उससे ही बात बनेगी। हालांकि बात कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है। अर्थात दोनों ही, आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों ही किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट पे उलझेंगे, ईगो वाली क्लेश सामने आ जाएगी या जिद सामने आ जाएगी, डोमिनेटिंग वाला व्यवहार सामने आ जाएगा। मैं ही सही हूँ, और अगर आप ही सही हैं तो भी दूसरे जितने लोग भी परिवार में, वो सभी मूर्ख नहीं है या वो सभी भी समझदार नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो आदमी जिद करता है, फिर उसकी जिद या आवेश या क्रोध वाली स्थिति, ईगो वाली स्थिति में दूसरे लोग हमेशा चुप रह जाते हैं, क्योंकि शांत रहने में भलाई ज़्यादा है। शांत रहने में कोई विवाद को शांत किया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, यही क्रम अपनाना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति तो भाग्य भाव में है और आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र है, तो भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का फल तो आपको जरूर मिलेगा। राहु शनि के समान ही फल करते हैं और शनि रोग भाव में। तो ऐसी स्थिति में आप अपने फ्रेंड या अपने पार्टनर की बीमारी को लेकर के परेशान रह सकते हैं, और या फिर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, गलत फहमियाँ फैल सकती है और आपको गलत फहमियों को निपटाने के लिए जो एक्सपेंसेज है वो करने पड़ सकते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। वो उनकी बीमारी पर भी हो सकता है या उनको मनाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन आपको इस समय जहाँ तक संभव हो आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि कोई न कोई तीसरा, आप दो के अलावा तीसरा, वो अपनी टांग जरूर डालेगा आपके मामले में, जिससे स्थितियां एक प्रकार से नेगेटिव की ओर चली जाएगी। आपकी बात उनको कम समझ आएगी और दूसरे की बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर स्थितियां ठीक नहीं है, अगर बातचीत का जो दायरा है वो सही नहीं है, बहस सही ढंग से नहीं हो रही है, या वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो फिर आपको साइड लाइन में आ जाना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान, अगर आप वहाँ रहे तो नुकसान ज़्यादा होगा। उस रिश्ते में आपको बदनाम किया जा सकता है, आप परेशान किया जा सकता है। इसलिए भी साइड लाइन होना ज़रूरी है। और अगर समझ जाते हैं बात तो उनको समझाया जा सकता है। हमेशा उसी को समझाया जा सकता है जो ये माने कि हाँ, समझने की गुंजाइश बाकी है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। तो अगस्त 2025 में जहाँ तक संभव हो दूसरों को सलाह देने से बचना है, चाहे वो आपके कितने भी नज़दीकी लोग हैं, क्योंकि आपकी समझाइश से ऐसा दूसरों को लगेगा कि आप उन्हें सिखा रहे हैं, आप उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, या फिर उनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है आप उनका फ़ायदा उठाने के लिए अपनी बहन को, अपने भाई को या अपनी भाभी को कुछ समझा रही हैं, या अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में आपको जहाँ तक संभव हो इन विवादों से साइड लाइन में रहना है, अर्थात उन लोगों से किनारा करके रखें और अपनी बात को जनरल टॉपिक की तरह ही समझाएं, क्योंकि उनके समस्या से संबंधित आपने सलाह दे दी और वो सलाह पर चले तो हमेशा के लिए आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको शांत रहना ज़्यादा बेटर है। हालांकि संतान का सुख की स्थिति आपके लिए बेटर है, ये बोल सकते हैं। दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ विवाद रहेगा, लेकिन फिर भी जो रिश्ता है वो चलता रहेगा। आपको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही साथ अपने जो एटीट्यूड वाली बात है, ईगो वाली बात है, आवेश और क्रोध वाली जो स्थिति है, उससे आपको संभलना है, उससे आपको बच कर के रहना है। जहाँ तक संभव हो आप अपने परिवार में जो भी आपसी बातचीत होती है, सलाह होती है, या एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं, उससे दूर रहिए। अगर घर वाले कोई एक कमरे में सब बात कर रहे हैं तो संभव हो सके तो उस कमरे से दूर रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और उस भाव के अधिपति चंद्रमा है, उस भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग
जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल अगस्त 2025 जो आपकी स्थिति है, जो आपके अंदर नॉलेज है, उसको बाहर निकालने का वक्त है, उसको समझाने का वक्त है, उसे लाइफ स्टाइल में जीने का आपको सुख है, वो मिलने के योग बनेंगे। अर्थात आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपकी जो बुद्धिमत्ता की छाप, आपकी समझदारी की छाप वहाँ पर ज़रूर छोड़ कर के आएंगे। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, आपके लिए जॉब में स्थितियाँ अच्छी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर बोलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा समझाएंगे, तो मैनेजमेंट की नज़रों में आ जाएंगे कि आप व्यर्थ में उनके खिलाफ किसी को भड़का रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने दायरे में सीमित रहना है, अपना कामकाज करते रहिए, उसी में आपकी भलाई है। आप ऐसे वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर फैशन से संबंधित, या फिर टीवी लाइन और फिल्म लाइन से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी है। जो OTT प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। आप में वे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, या डाइंग और पेंटिंग का कामकाज करते हैं, उस सिलसिले में भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आप में जो लोग बिजनेस में हैं, या आप लोगों के लिए जो कुछ भी आपके टारगेट सेट किए हुए, उस टारगेट को आपने फोकस में रखना है, उससे इधर इधर नहीं जाना है, और उस पर अगर आगे बढ़ते रहेंगे, आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहें, मेहनत करते रहेंगे, तो वो आपका टारगेट, वो आपका अचीवमेंट, वो आपको सक्सेसफुली हाथों मिलने वाला है, अर्थात आपके हाथ वो सक्सेस मिलने वाली है। 16 अगस्त 2025 से जब सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, तो सिर्फ बुध ही वहाँ रहेंगे, और बुध रहने से भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आप कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप पाएंगे, और यहाँ पर आपके कामकाज करने की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। 16 अगस्त तक आप लोग जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई प्रोडक्ट में कामकाज करते हैं, किसी संस्थान में कामकाज करते हैं, तो आपकी पावर बढ़ने वाली है, आपको अधिकार ज़्यादा मिलने वाला है, या आपको किसी न किसी असाइनमेंट पर बाहर भी भेजा जा सकता है। बाहर का मतलब दूसरे राज्य में भी हो सकता है, और कोई और कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी काम करने के लिए भेजा जा सकता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, चाहे वो मिनरल वाटर हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो दूध हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, चांदी हो, उससे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, लूम्स का कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो कांच के सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है, अर्थात आपके कामकाज का दायरा ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी बात, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और भाग्य का जब साथ मिलता है, तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आपको ऐसे ही सामान्य प्रयास में भी हासिल हो जाते हैं। वही समय जो अगस्त 2025 है, जिसमें आप मेहनत करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें उपायों की। अगस्त 2025 में आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, और मंगल के उपाय में आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं। और यदि आप विदेश में रहते हैं, तो ये स्थितियाँ संभव नहीं है, लेकिन घर बैठे आप हनुमान जी की कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है, वो जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ, हमेशा कोई भी दुविधा में फंसे हो, कोई भी मुसीबत में फंसे हो, बजरंग बाण का पाठ करके देख लीजिए, आपको उसमें से निकलने के लिए रास्ते मिल जाएंगे। और हर मंगलवार को लाल दाल का, मसूर की दाल का, या लाल फलों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाएं, जिससे आने वाले समय की आपको जानकारी मिल जाए। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, डेयरिंग दिखलाएंगे, और संभव है आप ज़्यादा काम करें तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, गेन भी ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, तो उस नुकसान से बचने के लिए आप एफर्ट करेंगे, जितना बच जाएगा वो आपका है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, या जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करने की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो, और या फिर आप चाहें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे।
आप और मैं ही बात करेंगे, तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास करना है, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, और या बात करने से पहले अपने क्वेश्चंस बना लीजिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं जब आपकी और मेरी बातचीत हो रही हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।